हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। तो एक बार फिर से मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। आपको टाइटल और थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। सर्कुलर ट्रैक के लेटेस्ट सारे सवाल जो 2023 के एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। एग्जामिनर पगला गया है। एसएससी के लेवल के जो सवाल बनने चाहिए वो तो सारे पूछ लिए। अब एग्जामिनर ने 2023 के पेपर में क्या किया है, जो अभी रिसेंट हुए हैं, जो कैट के, एमबीए के, बैंकिंग के जो सवाल हैं अदर एग्जाम्स के, उन एग्जामों को उठा के उनका डाटा चेंज करके आपको दे दिया है। तो भाई सवाल तो आपको ये वाले करने पड़ेंगे क्योंकि लेटेस्ट सवालों से आप अपने आप जो है मुंह नहीं मोड़ सकते। हमने जो है एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाई है सर्कुलर ट्रैक की। ठीक है भाई, आप इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप थोड़ा पीछे स्क्रॉल करेंगे या मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डलवा दूंगा, तो वहां से आप सर्कुलर ट्रैक के जितने भी बेसिक सवाल हैं जो एसएससी ने पूछ लिए आप उनको पूरा बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ सकते हैं। इसमें मैं आपको केवल सर्कुलर ट्रैक के जो लेटेस्ट सवाल पूछे गए हैं वो मैं आपको करवाऊंगा और आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और आप मुझे बताइएगा कि आप कितने सवाल कर पाए। ठीक है ना। सवाल बहुत ही ट्विस्टिंग लैंग्वेज के हैं, नई लैंग्वेज के हैं और फ्रेश सवाल हैं मेरे दोस्तों। ठीक है ना। ये एसएससी ने जो कैट के पेपर होते हैं एमबीए के, उनसे इंस्पायर होकर सवाल बनाए हैं। जैसे कि पहला सवाल आपके सामने आएगा 2023 के सीजल प्री का। 600 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर पंकज एक ही बिंदु से 2.85 मीटर पर सेकंड और 5.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। वो कितने मिनट के बाद पहली बार मिलेंगे। सवाल पूछा कितने मिनट के बाद पहली बार मिलेंगे। देखिएगा, अगर यह होता है कितने मिनट के बाद पहली बार मिलेंगे तो हम कंसेप्ट लगाते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। ठीक है ना। अगर यह पूछा होता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर जहां से दौड़ना शुरू किया था दोबारा उस पॉइंट पर कब मिलेंगे तो हम लेते हैं फिर एलसीएम। ठीक है, ये दो कंसेप्ट हैं। तो भैया ये जो सर्कुलर पाथ है कैसा है, 600 मीटर लंबाई का है, 600 मीटर का। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बटे रिलेटिव स्पीड, दोनों लोग अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड होगी s1 प्लस s2। टाइम जो आपको बताना है मिनट में बताना है। तो भाई ये मीटर में है, ये 2.85 मीटर पर सेकंड है और यहां पे एग्जामिनर ने थोड़ा खेल कर दिया, ये हो गया 5.4 किलोमीटर पर आवर। तो इस किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 18 तिया 54 चला जाएगा, यानी कि 1.5 मीटर पर सेकंड। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये जो यहां से आंसर आएगा ये आंसर आएगा सेकंड में। अगर सेकंड को मेरे दोस्तों कन्वर्ट करना है आपको किसमें, मिनट में, तो 60 से भाग देना पड़ेगा, 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इससे पूरा का पूरा 10 बार चला जाएगा। तो 10 अपॉन कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 2 और 1 3 और ये आपका 1.35 यानी कि 4.35। तो 10 को 4.35 से भाग करेंगे तो अप्रोक्स जाएगा। देखो मेरे दोस्तों, अगर 10 को 4 से भी भाग दिया जाए तो 2.5 आता है, या 10 को 4 से बड़ी संख्या से भाग दे रहे हो तो 2.5 से कम आएगा, 2.5 से कम। एक ही आंसर है बी आंसर हो जाएगा। अगर 10 को 4 से भी डिवाइड करते हैं तो 2.5 आता है, या 4 से बड़े नंबर से भाग दे रहे हैं, 4 से बड़ा नंबर से भाग दोगे तो 2.5 से कम आएगा। तो अकेला केवल एक ऑप्शन है बी। तो बहुत अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों। एक और सवाल देखिएगा, ये बनाओ। ये आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर में है, बताइएगा। 2 बाइक सवार एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन पर शुरू करते हुए एक गोलाकार ट्रैक के चारों ओर चलते हैं, अपोजिट एक ही समय पर शुरू करते हैं। ठीक है ना, एक ही समय पर शुरू करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। बाइकर ए की स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर है, बी की 14 किलोमीटर पर आवर है। यदि जो ट्रैक है, जिस ट्रैक पे वो बाइक चला रहे हैं, उसका डायमीटर व्यास 40 किलोमीटर है, तो दोनों बाइकर्स कितने समय के बाद मिलेंगे। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। भाई ये आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है, इस पे 2 बाइकर चलना शुरू करें। अभी इस पॉइंट से चलना शुरू करें अपोजिट डायरेक्शन में, किधर जा रहा है, कितने की स्पीड से, 16 की स्पीड से बाइकर ए। दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है बाइकर बी 14 की स्पीड से। तो भाई डिस्टेंस तो दी नहीं है कि ये दोनों लोग मिलकर पूरा सर्कुलर ट्रैक कितना कवर करेंगे। ये सर्कुलर ट्रैक है, सर्कल की परिधि आपको निकालनी पड़ेगी 2πr। तो 2 आंसर देखिए इसका अप्रोक्सी है, तो पाई का मतलब हो जाएगा 3.14 और रेडियस
अगर डायमीटर 40 किलोमीटर है व्यास, तो रेडियस हो जाएगी 20। तो मेरे दोस्तों आपको यहां से सर्कुलर ट्रैक की परिधि निकालनी पड़ी अपॉन रिलेटिव स्पीड। देखो यहां पे मेरे दोस्तों टाइम जो है वो सीधा का सीधा, ये डिस्टेंस किसमें, किलोमीटर में, क्योंकि आपको डायमीटर किलोमीटर में दे रखा है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी भाई, 16 प्लस 14 30 किलोमीटर पर आवर। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2, ये आ गया। तो यानी कि सीधा का सीधा जो आंसर है वो किस में आएगा, आवर्स में आएगा, घंटों में ही आंसर पूछा है। तो 2 दूनी 4, 4 की जब गुणा करेंगे तो 12.56/3 हो जाएगा मेरे दोस्तों ये। तो यानी कि आएगा 3 चौक 12, तो यानी कि 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ये सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इजी सवाल है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ जी, ये वाला बताइएगा। सवाल नंबर 3, बहुत बेहतरीन सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, ठीक है ना। सर्कुलर ट्रैक की दोबारा से 2023 के पेपर में आया है। जरा आप इस सवाल को करके बताओ। ए, बी और सी 1200 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक के चारों ओर एक पॉइंट से शुरू करके 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ते हैं। ए और बी एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं, जबकि सी उनके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है। वो कितने टाइम के बाद पहली बार मिलेंगे, पूछा यह है कितने टाइम के बाद ये सारे लोग पहली बार मिलेंगे। ये नहीं पूछा कितने टाइम के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, पूछा पहली बार कब मिलेंगे। अब सुनो, जैसे भाई ये सर्कुलर ट्रैक है 1200 मीटर लंबा। अब यहां से सपोज यहां से 3 लोग दौड़ना शुरू करते हैं, ए, बी और सी हैं। अब ये 2 की स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ना शुरू कर रहे हैं ए और बी। क्या नाम इनको दे दिए देते हैं, ए और बी। अब सी इनके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है, सी इनके अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन सी दौड़ता है कितने भी 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो आपसे पूछा कितने टाइम के बाद मिलेंगे। देखो बच्चों, आप किसी भी एक आदमी को कॉमन ले सकते हो, चाहे ए को, चाहे बी को, चाहे सी को, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए और बी कितने टाइम के बाद मिलेंगे, ये ए और बी दोनों लोग कितने टाइम के बाद मिलेंगे। आप मुझे ये बताओ कि दौड़ते दौड़ते भाई ए की स्पीड कम है, बी की ज्यादा है, तो ए पीछे रह जाएगा, बी आगे निकल जाएगा। तो बी ए से कितने टाइम के बाद मिलेगा, ए और बी सेम डायरेक्शन में, तो भाई टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड 4 - 2 2 हो जाएगी, S1 - S2 यानी कि 600 सेकंड। ए और बी एक दूसरे से 600 सेकंड के बाद मिलेंगे। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। आप मुझे बताओ ए और सी कितने टाइम के बाद मिलेंगे, ए और सी। आप बोलोगे हाँ जी सर, ए और सी बताओ। तो ए और सी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं भाई, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। ए और सी पहली बार कितने बजे में मिलेंगे, कितने टाइम बाद, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ए और सी की 2 और 6 8, यानी कि आ जाएगा आपका 150 सेकंड। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए और बी एक दूसरे से पहली बार 600 सेकंड बाद मिलेंगे, ए और सी एक दूसरे से पहली बार 150 सेकंड बाद मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि ए और बी तो एक दूसरे से 600 सेकंड बाद मिलेंगे, ए और सी 150 सेकंड बाद, ए और सी 150 सेकंड बाद पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे। इस बात का मतलब क्या है कि हर 150 सेकंड के बाद ए और सी का आपस में मिलना होगा। ए और सी पहली बार 150 सेकंड बाद मिले, हर 150 सेकंड के बाद ए और सी दोबारा मिलेंगे अगर वो घूमते रहें। तो आपसे पूछा कि तीनों लोग मेरे प्यारे भाई ए, बी और सी कब मिलेंगे। ए, बी और सी तीनों लोग मिलने का मतलब है कि ए और बी भी मिल जाएं और ए और सी भी मिल जाएं, यानी कि वो जो टाइम होगा इन दोनों का एलसीएम होगा 600 और 150 का एलसीएम, और इनका जो एलसीएम आएगा मेरे दोस्तों वो आएगा 600 सेकंड, और 600 सेकंड का मतलब होता है 60 से भाग करेंगे 10 मिनट। आंसर है ए ऑप्शन। मैंने ए कॉमन रखा है दोनों में। अगर आप यहां पे बी को कॉमन रखते हो ना कि भाई ए और बी एक दूसरे से 600 सेकंड के बाद मिलते हैं, बी और सी एक दूसरे से कितने समय के बाद मिलेंगे, बी और सी का निकाल लो आप भाई। बी और सी टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी बी और सी की भाई 4 और 6, अपोजिट डायरेक्शन में 10, 4 और 6 मेरे दोस्तों 10, तो 120 सेकंड के बाद मिलेंगे। आप अभी भी एलसीएम लेंगे 600 120 का एलसीएम अभी भी 600 सेकंड आएगा, आंसर 10 मिनट ही आएगा। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बंदे को आपको कॉमन करना है। ए बी सी तीनों लोगों का मतलब है ए और बी को भी मिला दो और बी और सी को भी एक साथ मिला दो, तो जो टाइम होगा इन दोनों का एलसीएम होगा।
बहुत बेहतरीन लॉजिक है। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, ये तो आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। नए चित्र बनाने की जरूरत है भाई साहब। अगर पेपर में सवाल आएगा तो सीधा दिमाग में करना है। एबीसी पहली बार कब मिलेंगे? तो 1200 मीटर है, ए और बी सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी ए और बी की? 2, 1200 बटे 2 600। ए और सी का ले लेते, ए और सी अपोजिट डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी ए और सी की? 2 और 6 8, तो 1200 बटे 8 150। अब 600 और 150 का एलसीएम 600 सेकंड आ जाएगा। 600 सेकंड मतलब 10 मिनट। पेपर में ऐसे करना है सवाल को, ये प्रैक्टिस से आएगा। बिल्कुल ऐसा ही सवाल नंबर 4 है जो सीजल 2022 में पिछले साल ही पूछ लिया था। इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट्स में करके बताएंगे। हर एक बच्चे से आंसर चाहिए अगर आप सीखे हो तो। ये बताओ सवाल नंबर 5, ये सीजल 2023 के पेपर में आया है। करो बच्चों, कौन करेगा जी इस सवाल का आंसर? बहुत बढ़िया सवाल, नया सवाल पूछा गया है। एक ही पॉइंट से और एक ही टाइम पर चलना शुरू करके दो रनर हैं पी और क्यू, 6 और 10 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं 500 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक पर। पहली बार जब वो मिलते हैं तो अपनी स्पीड बदल लेते हैं, तो शुरुआती बिंदु पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? बहुत बेहतरीन सवाल है कि दो लोग हैं, वो एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, उनकी स्पीड दे रखी है 6 और 10, और ये ध्यान में रखना कि वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। जब ये दोनों लोग पहली बार मिलते हैं तो अपनी स्पीड बदल लेते हैं, यानी कि पी अपनी स्पीड क्यू को दे देता है, क्यू पी को। तो अब बताओ स्टार्टिंग पॉइंट पर, शुरुआती बिंदु पर जहां से वो दौड़ना शुरू किया था, सबसे पहले कौन पहुंचेगा? तो फिक्स लैंग्वेज का सवाल है, इसका आंसर भी फिक्स है। डाटा चाहे कुछ भी दे रखा हो, भाड़ में जाए डाटा, दोनों लोग पी और क्यू सेम टाइम पर पहुंचेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। आप बोलोगे सर कैसे? देखिए, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है सर्कुलर ट्रैक की लंबाई की। यहां पी और क्यू 6 और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो पी और क्यू की स्पीड का रेशियो क्या है भाई? पी की स्पीड 6 है, क्यू की 10 है, 3:5 इनकी स्पीड का रेशियो है, 3:5 स्पीड का। अब सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ना शुरू करते हैं। सपोज जैसे दोनों लोग मेरे दोस्तों यहां से दौड़ना शुरू करें, दोनों लोग इस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से दौड़ना शुरू करें, तो दोनों लोग दौड़ेंगे और दोनों लोग दौड़ते दौड़ते भी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगे। पी दौड़ेगा मेरे दोस्तों ये डिस्टेंस, ये वाली, ये पी दौड़ेगा, आप बोलोगे हाँ जी सर, और क्यू दौड़ेगा मेरे दोस्तों ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। तो दोनों पी और क्यू यहां पर मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? यहां पर दोनों लोग पी और क्यू मिलेंगे। दोनों सेम टाइम तक दौड़ेंगे, दोनों लोग सेम टाइम तक दौड़ेंगे पी और क्यू, आप बोलोगे हाँ जी सर सेम टाइम तक दौड़ेंगे। दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़े और दोनों लोग सेम टाइम तक दौड़ते दौड़ते मिले। जितना टाइम ही भागेगा उतना ही क्यू भागेगा। अगर टाइम सेम है तो जो इनकी स्पीड का रेशियो वही इनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। मतलब पी अगर 3 मीटर गया है, 3 मीटर, तो क्यू कितना चला दौड़ा होगा फिर? 5 मीटर। आप बोलोगे हाँ सर। यहां पर मिले, यहां पर मिलने के बाद उन्होंने अपनी स्पीड बदल ली, पी और क्यू ने अपनी स्पीड बदल ली। भाई क्यू तो इधर चला जाएगा, सॉरी क्यू तो मेरे दोस्तों इधर आ जाएगा और पी मेरे दोस्तों उधर ही जाएगा। डायरेक्शन थोड़ा ना बदली, स्पीड बदली है। तो पी की स्पीड 3 थी, क्यू की 5 थी, अब स्पीड उल्टी हो गई, पी की 5 हो गई, क्यू की 3। अब पी की स्पीड मेरे दोस्तों 5 हो चुकी है। पी को ये 5 डिस्टेंस जोड़ना है 5 की स्पीड से। अरे क्या हो रहा है? पी को ये 5 डिस्टेंस जोड़ना है ग्रीन वाली 5 की स्पीड से, इतना समय लगेगा। क्यू को ये 3 डिस्टेंस जोड़ना भी, क्यू इधर साइड आ गया ना, अब क्यू को 3 डिस्टेंस जोड़ना है, क्यू की स्पीड कितनी होगी? 3 की स्पीड से। तो दोनों को कितना समय लग रहा है? 5/5 इसको भी 1 यूनिट टाइम लगा, 3/3 इसको भी 1 यूनिट टाइम लगा स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने पे, यानी कि दोनों सेम टाइम पर पहुंचेंगे। भाई ये डिस्टेंस 3 यूनिट भागा है तो 5 यूनिट भागा है। यहां पर मिले, डायरेक्शन नहीं चेंज करी है, पी भैया इस डायरेक्शन में जाएगा, क्यू स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आएगा। स्पीड इंटरचेंज कर दी, अब 3 5 का 5 3 होगी, तो 5 यूनिट जाना है 5 की स्पीड से, 1 यूनिट समय लगेगा। 3 यूनिट जाना है क्यू को 3 की स्पीड से, 1 यूनिट समय लगेगा। दोनों सेम टाइम लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर सेम टाइम पर मिलेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। सेम लैंग्वेज का मेरे दोस्तों, हाँ सेम लैंग्वेज का एक सवाल मैंने और बना दिया था, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट में बताना। सेम ही लैंग्वेज है, बस डाटा मैंने बदल दिया है, करके बताइएगा। अब अगला सवाल आपके सामने आएगा यहां से मेरे दोस्तों 7 नंबर, ये हो गया ना 7 नंबर। 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं अभी तक। अब ये जो टाइप है बहुत कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए, बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत कंफ्यूजिंग।
ठीक है। और इस टाइप का मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे करना है, इससे स्मार्ट सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। और मैं आपको इसका बेसिक भी बता दूंगा कि हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं। बोला है दो साइकिल सवार हैं ए और बी, वो एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ते हैं, एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं, एक ही डायरेक्शन में, एक ही पॉइंट से और एक ही टाइम पर दौड़ना शुरू करते हैं। ए की स्पीड 24 है, बी की स्पीड 15 है। ट्रैक की जो सरकमफ्रेंस है वो 40 किलोमीटर है ट्रैक की। कितनी बार अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे जब तक कि वो फिर से शुरुआती बिंदु पर ना मिले? स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलने से पहले वो कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगे अलग अलग पॉइंट पर? समझ में? हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट दे विल मीट अंटिल दे मीट एज स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से मिलने से पहले वो अलग अलग एक दूसरे से कितने बिंदुओं पर मिलेंगे? ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। देखो बच्चों, जैसे सर्कुलर ट्रैक है, यहां पे दो केस बन सकते हैं। जैसे मेरे दोस्तों सर्कुलर ट्रैक है, इस पे दो खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं, दो खिलाड़ी सेम डायरेक्शन में, ठीक है भाई। एक जो है एक्स की स्पीड से दौड़ना शुरू करता है, दूसरा खिलाड़ी वाई की स्पीड से दौड़ना शुरू करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बात समझ में आई? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आई, सेम। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट। अब मेरे दोस्तों आपको पता है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कितने टाइम बाद मिलेंगे। अगर मुझे निकालना हो कि स्टार्टिंग पॉइंट पर ये दोनों लोग कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो टाइम जो होगा एलसीएम लेना है भाई। अगर इसकी स्पीड मैं मान लेता हूं एक्स, इसकी स्पीड जो है वो एक्स मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, या किलोमीटर पर आवर में जो भी हो, और इसकी दूसरे वाले की स्पीड हम मान लेते हैं वाई मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और इस सर्कुलर की जो परिधि है, इसकी जो परिधि है मेरे दोस्तों एल मान लेते हैं, इसकी जो परिधि है वो एल है, सर्कुलर ट्रैक की लंबाई एल है। तो पहला खिलाड़ी पूरा चक्कर लगाएगा भाई इतने टाइम में, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। दूसरा खिलाड़ी पूरा एक चक्कर लगाएगा एल बटे वाई टाइम में। तो आप इस टाइम का एलसीएम लेंगे तो ये वो टाइम आएगा जब ये दोनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पर ये दोनों लोग पहली बार, ये आ गया टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से कब मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पर ये पहली बार कब मिलेंगे? तो पहली बार जो टाइम होगा वो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस एल है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। मैं मान के चलता हूं कि एक्स का मान बड़ा है वाई से, ठीक है जी। ये दो कंसेप्ट आपको पता होंगे, मैंने वीडियो में पहले भी आपको समझाया है। अब सवाल में यह पूछा गया कि स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले ये दोनों लोग मेरे दोस्तों कितने अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों पहली बात तो जब ये दौड़ना शुरू करें यहां से, तो दोनों आजू बाजू में मिल लेंगे दोनों एक दूसरे से। जब दौड़ना शुरू करें दोनों आजू बाजू में, एक बार तो यही मिल लिए दौड़ने से पहले ही, फिर सपोज हो सकता है यहां पर मिले पहली बार, हो सकता है यहां पर मिले, हो सकता है यहां पर मिले, फिर वो मिल जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। फिर वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने के बाद अगर वो दौड़ते रहे तो दोबारा सेम वही कहानी रिपीट होगी। एक बार स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर ये दोनों लोग मिल गए तो दोबारा से सेम वही कहानी रिपीट होगी। यानी कि इनके अलग अलग पॉइंट पर मिलने का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। अगर भाई यहां से दौड़ना शुरू किया, सपोज इन्होंने यहां से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट यहां से किया, सपोज वो यहां पर मिले, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, यहां पर मिले हैं, यहां पर मिले, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए। स्टार्टिंग पॉइंट पर आने के बाद दोबारा दौड़ेंगे तो दोबारा से फिर यहीं पर मिलेंगे, फिर यहीं पर मिलेंगे, फिर यहीं पर मिलेंगे, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे। वही प्रोसीजर बार बार चलता रहेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। तो सपोज स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से दो खिलाड़ी दौड़ना शुरू करें एक्स की स्पीड से और वाई की स्पीड से मेरे दोस्तों। तो आपको क्या लेना है? स्पीड का रेशियो लेना है मेरे दोस्तों, स्पीड का रेशियो लेना है, स्पीड का रेशियो लेना है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेनी है, स्पीड का रेशियो लेना है। रेशियो करके सिंप्लीफाई करना है, एक्स रेशियो वाई, और इसका जो डिफरेंस होगा एक्स माइनस वाई पॉइंट्स पर मिलेंगे अगर डायरेक्शन सेम है। स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से अलग अलग एक्स माइनस वाई पॉइंट्स पर मिलेंगे। ये कंसेप्ट नंबर 1 हो गया। कंसेप्ट नंबर 2, भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से दो खिलाड़ी दौड़ना शुरू करे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ने का मतलब मेरे दोस्तों ये इधर दौड़ेगा एक्स की स्पीड से, उधर दौड़ेगा वाई की स्पीड से, ठीक है जी। तो आपको क्या लेना है? स्पीड का रेशियो लेना है बच्चों। क्या लेना है? स्पीड का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा? एक्स रेशियो वाई।
यही आएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलने से पहले कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? तो आप कहोगे सर x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। x प्लस वाई डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर मिलेंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। बस ये छोटा सा कंसेप्ट है। मैं कहना चाहता हूं कि जब दो खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं तो बीच बीच में यहां कहीं ना कहीं रास्तों मिलते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पर जब उनकी मुलाकात होगी दोबारा से सेम वही प्रोसीजर रिपीट हो जाएगा, चाहे डायरेक्शन सेम हो चाहे अपोजिट हो। अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो कभी मुलाकात यहां हो सकती है, कभी यहां हो सकती है, कभी यहां हो सकती है, कभी यहां हो सकती है, और हर मुलाकात बराबर टाइम के गैप पर होगी। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने के बाद वापस से वही जो है कहानी रिपीट होगी। अब जैसे ये सवाल है, आपके सामने सवाल दिखाता हूं। ये सवाल था ना 7। दो साइकिल सवार हैं ए और बी, वो एक ही डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं एक ही पॉइंट्स पर एक ही टाइम में। ए की स्पीड 24 है, बी की स्पीड 15 है, ट्रैक की परिधि 40 है। कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले? तो भाई आप बताओ शॉर्टकट क्या है? ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है? ए की स्पीड 24 है, बी की 15। स्पीड का रेशियो आएगा 3 से चला जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 8:5। चूंकि डायरेक्शन सेम है मेरे दोस्तों, तो कितने अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे? 8 और 5 का डिफरेंस, 3 अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड में बेस्ट शॉर्टकट है। इसका बेसिक भी मैं आपको बता देता हूं कि इसको बेसिक से कैसे करेंगे। आप मुझे बताओ, पहले बात आप मुझे बताओ कि ए और बी पहली बार एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिलेंगे? ए और बी पहली बार एक दूसरे से कितने समय के बाद मिलेंगे? ट्रैक की परिधि 40 किलोमीटर है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। एक डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो 24 माइनस 15 9, यानी कि ये दोनों लोग एक दूसरे से पहली बार 40/9 घंटे के बाद मिलेंगे। हर 40/9 घंटे के बाद, अब सेम डायरेक्शन में दौड़ना है, हर 40/9 घंटे के बाद उनकी मुलाकात होगी अलग अलग पॉइंट पर। पहली बार 40/9 घंटे बाद मिले, फिर दोबारा 40/9 घंटे बाद मिलेंगे, फिर दोबारा 40/9 घंटे बाद मिलेंगे। आप ये बताओ कि स्टार्टिंग पॉइंट पर ये कब मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पर ये पहली बार कब मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे पहली बार? स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे? तो पहला जो खिलाड़ी है वो 40 किलोमीटर दौड़ता है 24 की स्पीड से, तो भाई एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है ए? तो 8 से चला जाएगा, 8 पंजे 40 और 8 तिया 24, 5/3 घंटे पहला। दूसरा जो खिलाड़ी है बी, वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40 किलोमीटर दौड़ने में एक चक्कर कितने समय लगाता है? ये 5 से चला जाएगा, 8/3। और आपको क्या लेना है मेरे दोस्तों? आपको लेना है इस टाइम का एलसीएम। एलसीएम तो भाई एलसीएम क्या? फ्रैक्शन का एलसीएम, न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। 5 और 8 का एलसीएम 40 और 3 का एचसीएफ 3। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये दोनों खिलाड़ी स्टार्टिंग पॉइंट पर यहां से दौड़ना शुरू करें हैं तो वापस इसी पॉइंट पर दौड़ते दौड़ते 40/3 घंटे में आएंगे, वापस इसी पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर जहां से दौड़ना शुरू किया था। लेकिन बीच बीच में उनकी मुलाकात होती रहेगी। भाई स्टार्टिंग पॉइंट पर 40/3 घंटे बाद वापस आएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर दौड़ के, बीच बीच में उनकी मुलाकात होती रहेगी कहीं ना कहीं। और हर मुलाकात, पहली मुलाकात 40/9 घंटे के बाद, अगली मुलाकात फिर 40/9 घंटे के बाद, अगली मुलाकात 40/9 घंटे के बाद। तो इस 40/3 घंटे के दरमियान में मुलाकात कितनी बार हो जाएगी? 40/9 से भाग करेंगे तो 40 कट जाएगा, 9 ऊपर पहुंचेगा, 9/3 यानी कि 3 आएगा। इसका बेसिक तरीका है, यहां से जन्म हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहां पे एक्स और वाई वैल्यू लेके बनाता, एक्स और वाई वैल्यू लेके करता तो फॉर्मूला भी प्रूफ हो जाता। बेसिक ये है, लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है, मैंने आपको समझा जरूर दिया है, सीधा शॉर्टकट का इस्तेमाल आपको करना है। अब जैसे मेरे दोस्तों मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जैसे ये वाला सवाल देखो 8 नंबर, आप जी करके बताइएगा दोस्तों। दो लड़कियां ए और बी 80 और 140 की स्पीड से सर्कुलर पाथ पर दौड़ती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ती हैं, तो अधिकतम अलग अलग कितने बिंदुओं पर मिल सकती हैं? ठीक है ना, एक सेकेंड, ये सेम डायरेक्शन थी ना, हाँ। अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो दौड़ रही हैं तो कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पर ये मिल सकती हैं? तो आपसे पूछा है
मैक्सिमम कितने अलग अलग पॉइंट पर ये मिल सकती हैं? भाई साहब यहां पे ऐसा नहीं बोला गया कि स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले कितनी बार मिलेंगी। कहने का मतलब ये कि स्टार्टिंग पॉइंट पर जब वो दोबारा से मिलेंगे उसके बाद सेम कहानी रिपीट होगी। तो कुछ ही फिक्स पॉइंट है जहां पर ये मिल सकती हैं, वही पॉइंट आपसे पूछा है। तो मेरे प्यारे भाई आपको लेना है स्पीड का एलसीएम, सॉरी स्पीड का रेशियो। 20 से चला जाएगा, 20 चौक 80 और 20 सत्ते 140। क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो कितने अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे, इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 7 11, 11 अलग अलग पॉइंट पर ही मिलेंगी। कितना भी इनको ये जीवन भर दौड़ती रहे ब्रह्मांड के खत्म होने तक, इनको मिलना 11 पॉइंट पर ही पड़ेगा, सर्कुलर ट्रैक के 11 पॉइंट। और इन 11 में एक स्टार्टिंग पॉइंट भी शामिल है। अगर आपसे पूछा होता ना स्टार्टिंग पॉइंट के अलावा वो कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगी, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे तो सवाल का आंसर आता 10। 11 में से एक माइनस कर देंगे 10। बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा आपको। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। सवाल नंबर है 9 आपके सामने, चुपचाप सब लोग। ये सवाल सीजीएल के 2022 की, सीजीएल का है सीएचएसएल का है मुझे नहीं पता, पिछले साल के ही प्री के पेपर में ये आया था। वैसे करो जी, आप सभी लोगों ने देखा होगा मॉक टेस्ट में बच्चों को बड़ा परेशान करता है। अब देखो इस सवाल को करने में आपको कितना टाइम लगेगा, हार्डली 1 से 1.5 सेकंड। अंजलि बबीता एक सर्कुलर ट्रैक पर एक ही टाइम पर एक ही पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं 8 और 6 की स्पीड से। सर्कुलर ट्रैक की लंबाई 960 मीटर है। तो अगली मुलाकात शुरुआती बिंदु पर होने से पहले वो अलग अलग मिलन बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगी, अलग अलग पॉइंट पर कितनी बार मिलेंगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या लेना है, स्पीड का रेशियो लेना है। 8 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, रेशियो 4:3। स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले कितनी बार मिलेंगी, 4 3 7 बार ये मिलेंगी। आपसे पूछा होता कि वो कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पर मिलेंगी, तो भी आपका आंसर 7 होता। एक और सवाल करेंगे इस कंसेप्ट पे, 10वां जो सीजीएल 2023 के पेपर में आया है, और ये बहुत ही भयंकर अच्छा ओवर लॉजिकल सवाल है। जिस बच्चों को शॉर्टकट नहीं पता उसको बड़ा मुश्किल होगी इस सवाल को करने में। यह सवाल एसएससी ने कैट के पेपर से इंस्पायर होकर बनाया है, ठीक है ना। हालांकि कैट के ज्यादातर सवाल एसएससी के हिसाब से इररिलेवेंट होते हैं, लेकिन मैं हर बार कहता हूं कि जो बड़े एग्जाम होते हैं सीडीएस का, कैट का, टीचिंग का, यूपीएससी सीसेट का, इनमें कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि एसएससी का एग्जामर हर एक एग्जाम के सवालों को देखता है, उन्हीं से इंस्पायर होकर सवाल बनाता है। हालांकि थोड़ा चेंज किया एग्जामिनर ने, मैं आपको वो भी बताऊंगा। 2 फ्रेंड हैं पी और क्यू, बिल्कुल लेटेस्ट करवा रहा हूं, अभी 15 दिन पहले पेपर हुआ, उसी में सवाल आया है। 2 फ्रेंड है पी और क्यू, एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं एक ही पॉइंट से, एक ही दिशा में दौड़ते हैं, वे एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं। पी 6 की स्पीड से और क्यू बी मीटर पर सेकंड की स्पीड से। पी की स्पीड है 6, क्यू की स्पीड है बी। यदि वे सर्कुलर ट्रैक पर ठीक 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को काटते हैं, सर्कुलर ट्रैक पर कितना, ठीक 1-2 ही बिंदुओं पर एक दूसरे से मिलते हैं सर्कुलर ट्रैक पर। बी 6 से कम एक नेचुरल नंबर है, बी जो है वो 6 से कम एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो आपसे पूछा है बी के कितने मान हो सकते हैं, ये आपसे पूछा है। ध्यान सुनिएगा, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इस पर 2 लोग दौड़ना शुरू करते हैं भाई यहां से सेम डायरेक्शन में। पहला 6 की स्पीड से, दूसरा बी मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 6 मीटर पर सेकंड, ये बी मीटर पर सेकंड, यूनिट दोनों की सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है। अब बी का मान यहां पे 6 से कम है, तो मेरे प्यारे भाई ये कितने पॉइंट पर मिलते हैं एक दूसरे से, 2 पॉइंट पर। बी कितने मान ले सकता है? अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो आपको क्या करना है, स्पीड का पहला आपको रेशियो लेना, रेशियो, ये स्पीड का आप रेशियो लेंगे, रेशियो, ये आप रेशियो लोगे। अब यहां पे जो बोला है बी छोटा बोला है, 6 बड़ा बोला है, तो रेशियो का डिफरेंस, इस रेशियो में डिफरेंस आपका 2 बनना चाहिए, रेशियो का डिफरेंस 2 बनना चाहिए। 6 और बी की वैल्यू का नहीं, 6 और बी के रेशियो का डिफरेंस 2 बनना चाहिए, रेशियो का डिफरेंस। तो आप मुझे खुद बताओ कि मैं बी की जगह क्या क्या रख सकता हूं भाई। यहां बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो बी का जो मान होगा वो 6 से छोटा होगा, और 6 और बी का मैं लूंगा रेशियो, और इस रेशियो का डिफरेंस 2 बनना चाहिए।
रेशियो का डिफरेंस बनना चाहिए 2। तो बी की वैल्यू मेरे दोस्तों 1 2 3 4 5 ये भी हो सकती है अभी। तो बी की वैल्यू 1 नहीं रख सकते, 6 और 2 का डिफरेंस, बी की वैल्यू आप केवल 2 रख सकते हो। अगर आप बी की जगह यहां पे 2 पुट करोगे तो 6 और 2 का रेशियो आएगा 3:1 और 3:1 का डिफरेंस 2 बनता है। 3 नहीं रख सकते, 3 रखोगे डिफरेंस 2 नहीं आएगा। 6 4 का रेशियो 3 2 डिफरेंस 1, 6 5 नहीं। केवल बी का एक ही मान पॉसिबल है 2। अगर आपसे इस सवाल में बी की वैल्यू पूछी जाती तो 2 बताते। बी कितने मान ले सकता है? केवल एक ही मान ले सकता है बी। ये आंसर है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बुद्धि लगानी पड़ेगी। कैट के पेपर में जो सवाल आया था आज से 5-7 साल पहले, जिसको डाटा चेंज करके एग्जामिनर ने सवाल बनाया है। अब एग्जामिनर इतना तो समझदार नहीं कि खुद से सोच पाए, एसएससी का इतनी तनख्वाह थोड़ा ना उसकी। वहां पे 6 की बजाय 30 दे रखा था। वहां पे क्या था? 30 दे रखा था। समझ में आया? और ये वाली जो लाइन थी, ये वाली जो लाइन है गायब है। कौन सी वाली लाइन? लाइन ये गायब थी। बी इज लेस देन 30, बी इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 30। ओके हाँ जी यही है बस, और कोई चेंज नहीं था, यही वाला चेंज था मेरे दोस्तों। बताओ बताओ मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो हटा दे एग्जामिनर ने। अब इस सवाल का आंसर क्या होगा जरा मुझके करके बताइएगा। तोते उड़ा देगा ये सवाल भाई, इसको भी कर लेते हैं, हो सकता है एग्जामिनर का मन फिसल जाए आगे ये वाला डाटा बदल के दे दे। तो दो मित्र हैं पीआरक्यू, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं 6 और बी की स्पीड से, सेम डायरेक्शन में। वो सर्कुलर पाथ पर ठीक 2 बिंदुओं पर एक दूसरे से मिलते हैं। बी 30 से कम है, यानी कि बी का जो मान है मेरे प्यारे भाई वो लेस देन 30 है, यानी कि बी का मान 6 से बड़ा भी हो सकता है, 6 से कम भी हो सकता है। यानी कि मुझे लेना पड़ेगा यहां पे बी और 6 का रेशियो, और इस रेशियो वैल्यू का, रेशियो में वैल्यू लेने के बाद जो डिफरेंस आना चाहिए, रेशियो का डिफरेंस, वो 2 आना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से 2 अलग अलग बिंदुओं पर मिलते हैं। यही तो हमने आपको कंसेप्ट सिखाया है कि जो भी आपको स्पीड दी गई है पहले आप उनका रेशियो लो, रेशियो सिंप्लीफाई करो, दशमलव में नहीं, फ्रैक्शन में, इंटीजर में, उस रेशियो का डिफरेंस जो है वो आंसर आएगा जहां पे दोनों लोग मिलेंगे जितने पॉइंट पर। तो आप बताओ अब यहां पे क्या क्या रख सकता हूं मैं बी की जगह। एक तो मैंने अभी आपको समझा दिया 2 ले सकता हूं। अब बी का मान 6 से भी तो बड़ा लिया जा सकता है, बी का मान 30 से छोटा होना चाहिए। 6 से अगर बड़ी वैल्यू देखूं तो 6, क्या मैं ऐसा बी की जगह रखूं कि सिंप्लीफाई करने पर 2 आए? तो देखो 6 को अगर काट दिया जाए तो 3 होता है, 3 5, यानी कि 6 10 हो जाएगा। 10 भी ले सकता हूं बी की जगह भाई, 6 10 का रेशियो 3 5 आएगा, 3 5 का डिफरेंस 2 है, एक तो ये आ गया। उसके बाद मेरे दोस्तों 6 को अगर मैं काटूं तो 3 5, 3 5 के अलावा तो और कुछ नहीं कर सकता। एक 2 4 हो सकता है, 2 4 तो ऑलरेडी 1:2 हो जाएगा। एक हो जाएगा जी 6 और 18, 6 18 का रेशियो लेंगे 1:3 आएगा, 1:3 का डिफरेंस आएगा 2, 1 और 3 का डिफरेंस 2 आएगा। एक वैल्यू ले सकता हूं मैं 18, और कोई वैल्यू नहीं आएंगी। तो इस केस में बी की 3 वैल्यू आएंगी, 2 10 और 18। 6 2 का रेशियो लो, 3 1 डिफरेंस 2 आएगा। 6 10 का रेशियो लो, 3 5 रेशियो का डिफरेंस 2 आएगा। 6 18 का रेशियो लो, 1 3 1 3 का डिफरेंस 2 आएगा। तो इस केस में बी की 3 वैल्यू पॉसिबल होंगी। ये था कैट का सवाल, जहां से एसएससी ने सवाल टीप के बनाया है 2023 में। ठीक है, तो कभी कभी एसएससी में ऐसी आग आती है कि मैं ऐसा कुछ क्रिएटिव करूं। ये 2 सवाल 11 और 12 अभी नहीं आए हैं, नए सवाल हैं, इनको मैं आपको करवा रहा हूं अपनी तरफ से कि इनको भी एग्जामिनर पूछेगा। उसने सोच लिया कि मुझे सर्कुलर ट्रैक के सवाल गूगल से उठा उठा के पेपर में देने हैं, तो ये सवाल भी वो देगा। ठीक है जी, करो। बोला है पीआरक्यू ने 800 मीटर लंबे सर्कुलर ट्रैक पर एक ही पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में 6 और 2 की स्पीड से दौड़ना शुरू किया। पहली बार मिलने के बाद वो अपनी स्पीड बदल लेते हैं, कितने सेकंड के बाद वो पुनः मिलेंगे, ये पूछा है। 2 लोग हैं मेरे दोस्तों, वो सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक 6 की स्पीड से, 2 की स्पीड से। आपसे पूछा है पहली बार मिलने के बाद वो अपनी स्पीड बदल लेते हैं, कितने सेकंड बाद वो पुनः मिलेंगे। आप बताओ ये पहली बार कब मिलेंगे?
ये दोनों लोग अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, पहली बार कब मिलेंगे? टाइम बराबर डिस्टेंस है 800, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 6 + 2 8 मीटर पर सेकंड में, यानी कि पहली बार ये 100 सेकंड के बाद मिलेंगे। सपोज ये पहली बार मेरे दोस्तों यहां पे मिल गए 100 सेकंड के बाद, फिर यहां उन्होंने अपनी स्पीड बदल ली, यानी कि मेरे दोस्तों इसने अपनी स्पीड 2 कर ली और इसने अपनी स्पीड 6 कर ली। और दोबारा से कब मिलेंगे? फिर दोबारा से कब मिलेंगे? अरे भैया कोई फर्क थोड़ा ना पड़ा, दोबारा से 100 सेकंड बाद मिल लेंगे। अरे भैया पोजीशन वही तो, स्पीड को ही तो बदल दिया, बाकी कुछ स्ट्रक्चर थोड़ा ना दिया है भाई। इसकी आत्मा उसमें चलेगी, उसकी आत्मा इसमें चली गई, बाकी तो सारी कहानी सेम है, यानी कि दोबारा से वापस 100 सेकंड बाद मिलेंगे। ये कोई फर्क थोड़ा ना पड़ा है, सिर्फ वही सवाल बन गए दोबारा से। ठीक है जी, बहुत अच्छा है। ये वाला करेंगे। 12वां सवाल, दो एथलीट है पी और क्यू एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, 1200 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है, 8 और 5 की स्पीड से। दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं, बट पी रिवर्स इस डायरेक्शन एवरी टाइम ही कंप्लीट 1 राउंड। पी जो है हर एक राउंड कंप्लीट करने के बाद अपनी डायरेक्शन बदल देता है। तो आपसे पूछा स्टार्टिंग से कितने समय के बाद ये पहली बार मिलेंगे, प्रारंभ से कितने टाइम के बाद वे पहली बार मिलेंगे, पूछा। बहुत अच्छी लैंग्वेज का सवाल है और ये लास्ट सवाल भी होगा। जैसे मेरे दोस्तों सर्कुलर ट्रैक है, यहां से दो लोग दौड़ना शुरू करते हैं, 1200 मीटर का है, पी और क्यू दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं। तो पी दौड़ता है मेरे दोस्तों 8 की स्पीड से, यहां से दौड़ना शुरू करते हैं दोनों लोग, स्टार्टिंग पॉइंट है 8 और 5। तो पी की स्पीड जो है मैं लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो, 8 मीटर पर सेकंड, क्यू की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो भाई साहब पी फास्ट है, बोला है कि जब पी एक चक्कर पूरा करता है तो अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। पी फास्ट है तो पी जल्दी चक्कर पूरा करेगा, क्यों पीछे रह जाएगा। यहां से दौड़ना शुरू करा दोनों ने सेम डायरेक्शन में, पी की स्पीड ज्यादा है, पी जल्दी चक्कर पूरा करेगा। तो आप बताओ पी को एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? पी के एक चक्कर का टाइम क्या होगा? पी को एक चक्कर का टाइम क्या होगा? तो आप कहोगे सर पूरे सर्कुलर ट्रैक की परिधि 1200 है, पी की स्पीड है 8, तो आ जाएगा सर 150 सेकंड, 15 × 120, 150 सेकंड के बाद पी पूरा चक्कर लगाएगा। तो भाई पी पूरा चक्कर लगाने के बाद यहां से दौड़ना शुरू करा था दोनों लोगों ने, पी और क्यू ने। ठीक है भाई साहब, पी 150 सेकंड चक्कर लगाने के बाद वापस यहीं पे आ गया पी, यहीं पे आ गया वापस पी, और जैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट पर आया पी ने अपनी डायरेक्शन बदल ली। लेकिन क्यू तो अभी नहीं आ पाया ना स्टार्टिंग पॉइंट पर। 150 सेकंड में हमारा क्यू चला, कितना चला होगा? 150 सेकंड में क्यू कितना चला होगा बताओ? क्यू की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, 150 सेकंड में पी ने चक्कर मार लिया पूरा, तो क्यू 150 सेकंड में कितना चला होगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, 750 मीटर। यानी कि जो हमारा क्यू है यहां स्टार्टिंग पॉइंट से चलना शुरू करा और क्यू 750 मीटर चल लिया। कितना चल लिया? 750 मीटर। क्यू बेचारा यहां पे आ गया, हाँपते हाँपते यहीं पे आ पाया है। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि और पी स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया, पी ने डायरेक्शन बदल ली। तो जब पी ने डायरेक्शन बदल ली तो पी वापस आएगा 8 की स्पीड से, पी की स्पीड 8 मीटर पर सेकंड है, क्यों आ रहा है 5 की स्पीड से। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है? जवाब दो। दोनों के बीच की दूरी ये है, ये दोनों लोगों के बीच की दूरी है ये वाली। अब ये वाली, ये दोनों लोगों के बीच की दूरी कितनी है? पी और क्यू के। भाई टोटल जो सर्कुलर ट्रैक है वो तो 1200 मीटर का है ना, 1200, 750 मीटर ये हो गया, तो कितना बचा? 1200 में से 750 माइनस कर देंगे, यानी कि 450 मीटर। पी और क्यू के बीच की दूरी अब 450 मीटर रह जाएगी, ग्रीन वाली लेंथ। दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं 5 की स्पीड से 8 की स्पीड से, क्योंकि पी ने अपनी डायरेक्शन बदल ली। तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में S1 + S2 13। 450/13 सेकंड के बाद मेरे दोस्तों ये दोनों लोग मिलेंगे। आंसर मिनट में दे रखा है, तो बच्चों 150 सेकंड का मतलब तो हो गया 2.5 मिनट। 150 को 60 से भाग देंगे, 2.5 मिनट। अब इसको भी मिनट में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम 60 से भाग देंगे भैया, 60 से। तो ये चला जाएगा भैया आपका 30 से 2 बार और 30 से मेरे दोस्तों 15 बार, 15/26। 15 को 26 से भाग दूंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 26 पंजे 130 और 20 बचेगा, 26 8 मेरे दोस्तों 208, यानी कि अप्रोक्स ये आएगा।
आपसे सवाल में पूछा गया है प्रारंभ से कितने समय के बाद मिलेंगे। भाई 150 सेकंड तो भागना ही भागना है, ये 150 सेकंड तो है ही, उसके बाद भी इनको मिलने में इतना टाइम और लगेगा। सेकंड में था, मिनट में कन्वर्ट किया 60 से भाग देके, तो 2.5 में 0.58 जोड़ेंगे तो आएगा आपका मेरे दोस्तों 3 हो जाएगा, ये 3.08 मिनट अप्रोक्स आ गया, ए ऑप्शन। अप्रोक्स 3.08 मिनट के बाद ये लोग मिलेंगे। भाई 150 सेकंड तो है ही, पीने एक चक्कर पूरा लगाया है, क्यों बेचारा यहां तक आया, उसके बाद इनको लगा इतना समय और, तो ये ऐड करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट से 3.08 मिनट के बाद ये लोग मिलेंगे। बताओ क्या जबरदस्त सवाल है, ये है फ्यूचर ईयर का सवाल जो आपको करना चाहिए। ये वो सवाल है मेरे दोस्तों, ये वाला जो एसएससी ने बिल्कुल लेटेस्ट पूछे हैं, ठीक है भाई। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, उनका आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। जो बच्चे ऐसे कंसेप्ट बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं बेसिक से, तो वो ये कैरियल एप्लीकेशन पर हमारा जो नया लाइव बैच शुरू हो रहा है 17 अगस्त से इसकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, 0 to हीरो मैथ स्पेशल, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं 9 अगस्त से, सभी बच्चों के लिए 2024 के एग्जाम को टारगेट करके। चलिए दोस्तों, बाय।